हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी का परीक्षा परिपर में रामराज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जाने एज। जो आयु वाला चैप्टर इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और आपको पता है पेपरों में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बड़े महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनते हैं आपके पेपर में। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएसआई दे रहे हैं, यूपी पुलिस दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, ग्रुप डी दे रहे हैं, ठीक है, सेक्शनल कंट्रोलर दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएल है ना, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, दिल्ली पुलिस दे रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए चैप्टर आपका महत्वपूर्ण, यहाँ से एक प्रश्न ज़्यादातर बनता ही बनता है। तो आइए इस कंप्लीट चैप्टर को हम देखते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और आप देखते चलेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। वर्तमान में ए की आयु कितनी है? प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल मेंस में आया है 2023 में। तो बताइए, देखते हैं। तो आइए देखते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, एक तो व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति कौन था? ए था, और एक व्यक्ति कौन था? बी था। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 7:5 था, यानी 7:5 था। ठीक है। अब से 4 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष पुरानी बात है, अगर मैं वर्तमान में आऊंगा तो 6 से जोड़ना पड़ेगा दोनों में। 6 इसमें जोड़ूंगा, 6 इसमें, तब आप वर्तमान में आ जाओगे। कहाँ जाओगे? वर्तमान में आ जाओगे। और कह रहा है अब से 4 वर्ष बाद, तो आप कहेंगे 4 ही गुरुजी इसमें जोड़ दें और 4 ही इसमें जोड़ दें। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11:9 हो जाता है। ठीक है, 11:9 हो जाता है। वर्तमान में ए की आयु कितनी है? तो आप देखिए, ऐसा सवाल कभी भी बने, सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, वो जैसे 7 से 11 4 का अंतर है, 5 से 9 4 का अंतर है, वैसे यहाँ पे तो अंतर बराबर है। कभी कभी अंतर बराबर नहीं होता, तो अंतर को बराबर करते कैसे हैं? जैसे 7 और 5 का अंतर कितना है, तो 2 से गुणा नीचे करेंगे, और 11 9 का अंतर कितना है, तो 2 से गुणा ऊपर करेंगे। दोनों जगह 2 2 है, तो कोई ऐसा फर्क नहीं है। तो आपने कहा 14 से 22, तो भी 8 बढ़ रहा है ना? तो आप कहेंगे दो, दोनों जगह अंतर सेम है, तो हम इस 2 2 को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये 7 से 9, 7 से 11 हो रहा है, ये 9 से 5 से 9 हो रहा है। दोनों जगह आपका कितना बढ़ रहा है? दोनों जगह ही आपका 4 4 बढ़ रहा है ना? दोनों जगह आपका क्या बढ़ रहा है? 4 4 बढ़ रहा है। तो 7 से 11 यानी 4 बढ़ा, और सवाल में कितना बढ़ गया? 6 और 4 10। तो 4 का मान कितना है? 2.5 गुना है। ये 2.5 गुना है, तो ऊपर गुणा करेंगे, इसमें 2.5 से गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, ये 17.5 आ गया, 17.5 आ गया। पूछा है एक की वर्तमान में एक की आयु कितनी है, यानी 6 वर्ष पहले 17.5 का था, तो आज कितना होगा? इसमें 6 वर्ष आप जोड़ देंगे तो 23.5 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 23.5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे और ये प्रश्न आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखेंगे और आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख लो पहले आप सभी। अच्छे हैं, नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना सकते हैं, कंप्लीट चैप्टर को मैं कराऊंगा आपको इस क्लास में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है। प्रश्न कहता है दो लड़कों में से बड़े की उम्र छोटे की उम्र से 3 गुनी है। 9 वर्ष पहले यह छोटे की उम्र का 5 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। चाहो तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बट ऑप्शन से ना लेकर हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करते हैं। यानी सवाल क्या कहता है कि ये दो लड़कों में बड़ा, एक तो बड़ा है और एक छोटा है। बड़े की उम्र छोटे की उम्र की 3 गुनी है। बड़े की उम्र क्या है? छोटे की उम्र की 3 गुनी है। वो कह रहा है 9 वर्ष पहले, अगर मैं पुरानी बात करूं, 9 साल पहले की बात करूं, 9 साल पहले, है ना, या वर्तमान वाले से 9 जोड़ के तब या ये वाला बना होगा, आप चाहे जैसे कर लो। 9 साल पहले यह छोटे की उम्र से 5 गुना था। अगर ये 1 था तो एक 5 था, है ना? 9 साल पुरानी बात होगी, वर्तमान में 9 जोड़ के आप आ गए। तो 5 और 1 का अंतर 4, 4 से नीचे गुणा कर दो। 3 और 1 का अंतर कितना है? 2, 2 से ऊपर गुणा कर दो। तो 10 से 12 हो गया, 2 से 4 हो गया, यानी आपका 2 बढ़ा। सवाल में कितना बढ़ा है? 9। कितने गुना? 4.5। जब ये 4.5 है, तो जिससे आपसे पूछा जाएगा वो हर चीज 4.5 गुनी होगी। तो ये 10 में जब 4.5 से गुणा करेंगे, जब 10 में आप कितने हैं? 4.5 से गुणा करेंगे, तो कितना बन जाएगा? 45 बन जाएगा। और आप 2 में 4.5 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा।
तो छोटा वाला तो 9 का था, बड़ा वाला 45 का था, पर कब? 9 साल पहले की बात है ये कब की है? 9 साल पहले की। आज की जब मैं बात करूंगा, वर्तमान आयु की बात करूंगा, तो 9 जोड़ के आएगा तो 45 और 9 ये 54 हो जाएगा, और 9 9 18, तो 18,54 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18,54। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जल्दी से, क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, देखिए और बता दीजिए क्या आंसर होगा। बताइए भाई, तीसरे सवाल को करने की कोशिश कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे कहता है, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:4 है। उसकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 1372 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। यानी एक पिता की आयु और उसकी पुत्र की आयु का रेशियो 7:4 है, ठीक है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, यानी 7 रेशियो, जब भी गुणनफल की बात चले तो रेशियो साथ में जरूर लेके चलेंगे। ये 7 रेशियो और 4 रेशियो, जब दोनों का आप गुणनफल करेंगे तो कितना? 1372 आ गया। कितना आ गया? 1372। तो 7 से आप काटेंगे, 7 एकम 7, बची 6, 7 रम में 63, 7 6 के 42, 196, 4 से और काट दो, 4 चौके 16, बची 3 और 4 नम में 36। तो आर वर्ग का मान 49 हो जाएगा, क्योंकि आर का आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो आर का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पूछा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, क्या होगा? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए तो देखो 8 वर्ष बाद, अब अगर मैं बात करूं तो 7 7 ये तो 49 का है, और ये 7 6 के 32 का है। पूछा 8 वर्ष बाद, तो 49 8 57 हो जाएगा, और 32 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 57:40 हो जाएगा भाई, ये तो कटेगा नहीं कहीं से। 57 49 8 57 और 40, अच्छा ये 7 6 के 28, ये गलत गलत हो गया ना, 7 6 के 28 है, तो 28 और 8 कितना हो गया? 36 हो गया। तो 3 से काटोगे 19 और रेशियो 12, 19:12, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 19:12। देखो एक बार सभी को क्लियर है? कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताओ, देख लो एक बार, फिर मुझे बताओ। बढ़े आगे, और सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और पहली बार अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही आप कंप्लीट मैथ को पढ़ना चाहते हैं विद थ्योरी विद कॉन्सेप्ट के साथ, है ना? वैसे यूट्यूब पे ही मैंने काफ़ी करा रखा है, फिर भी आप कंप्लीट मैथ को पढ़ना चाहते हैं थ्योरी और कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मंथन IQ ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे जाकर आपको मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। ठीक है, मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। अगला प्रश्न आप देखेंगे और बताएंगे। बता दो भाई इसका आंसर क्या होगा। सवाल आपसे कहता है कि वर्ष 2000 में मोनू अपनी बहन की आयु से 3 गुना बड़ा था, 3 गुना बड़ा था, ठीक है। वर्ष 2010 में वह उससे 24 वर्ष बड़ा था। वर्ष 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। बताओ भाई जल्दी से, एक बार देखना, वर्ष 2000 में मोनू है, ये मोनू है और ये इसकी सिस्टर है, आयु से 3 गुना बड़ा था, ये एक है तो 3 गुना, है ना, इसका ये 3 गुना हो गया, तो ये 3 का हो गया, है ना, 3 गुना बड़ा था, 3 गुना बड़ा था, 1 से 3 हो गया। अब वो कह रहा है वर्ष 2010 में उससे 24 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 24 वर्ष बड़ा है। इनका अंतर कितना है? 2 है। और ये कितना है? 2010 में मोनू की आयु का ज्ञात की, 24 वर्ष बड़ा है, तो 2 से 24 कितने गुना? 12 गुना, तो आपने ये 12 3 36 का, और ये 12 का। पूछा है कि मोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो 10, ये तो 10 साल पुरानी है 2000 की है, तो 10 साल में आएंगे, तो 36 और 10 46। अब आप में से कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये तो ठीक है 3 गुना था, ये 2 गुना लिया, ये तो आपने कहा है कि 3 गुना बड़ा था, वर्ष 2010 में 24 वर्ष बड़ा था। अरे भाई, चाहे 2010 का है, चाहे 2000 का है, चाहे 1995 का है, जैसे मैं कहूँ आपकी और मेरी आयु का गैप 2 वर्ष का है। आज मैं 25 साल का हूँ, आप 27 साल के हो, कितने का अंतर है? 2 साल का। कल को मैं 30 साल का हो जाऊंगा, आप 32 साल के, फिर भी 2 साल का अंतर। कल को मैं 40 का हो जाऊंगा, आप 42 के, फिर भी 2 साल का अंतर। तो जो अंतर है वो हमेशा सेम रहता है, अंतर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे ही पहले
2000 में रेशियो कितना था, 3:1 था। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 2। और सवाल में अंतर कितना है, 24। कितने गुना, 12 गुना। ये 12 गुना है तो हर चीज आपकी 12 गुनी। तो मोनू की आयु कितनी होगी, 12 36 हो गया। पर ये तो 2000 में 36 वर्ष का था। आपसे पूछा है 2010 में मोनू की आयु कितनी थी। तो 2010 में जब आप मोनू की आयु निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 36 और 10 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखिए। चलो देखो और बताओ। 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके बेटी की आयु का 5 गुना थी। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का 2 गुना उसके बेटी की आयु के 4 गुने के बराबर होगा। बेटे की वर्तमान आयु क्या है, बताओ भाई जल्दी से। इस प्रश्न पे भाई थोड़ा पेशेंस कर लेते हैं, चलो नहीं तो टाइप के हिसाब से चलते ज़्यादा बेटर तो आ जाएगा समझ। करो जल्दी से, आया किसी का। ये देखो, 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके बेटी की आयु का 5 गुना थी। 10 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु का, तो ये सन है और ये फादर है ना। 5 गुना थी, ये 1 का तो ये 5 का। कब, 10 वर्ष पहले। तो ये इसमें भी 10 जोड़ो और इसमें भी 10 जोड़ो। ये बात आ गई वर्तमान की। कहाँ की बात आ गई, वर्तमान की बात आ गई। ठीक है, 2 वर्ष बाद, ये वर्तमान से अब यहाँ से 2 वर्ष बाद, तो 2 और आगे बढ़ोगे आप। 2 वर्ष बाद, दो दो दोनों और बढ़ गए। 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 2 गुना उसके बेटे की आयु के 4 गुने के बराबर है। यानी आप कहेंगे कि फादर की आयु का 2 गुना और उसके बेटे की आयु के यानी सन की आयु के 4 गुने के बराबर है। तो 2 से काट देंगे तो फादर और सन का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 ही तो आ जाएगा। तो आप कहेंगे 2 साल का और ये 1 साल का, 2:1 हो जाएगा, है ना। तो आपसे पूछा बेटे की वर्तमान आयु बताओ, तब आपको बताना है कि बेटे की वर्तमान आयु क्या होगी। बताओ भाई, आया है किसी का। चलो तो हम देखते हैं और एक बार बेटे की वर्तमान आयु। तो 5 और 1 का अंतर कितना है, 4। 4 से गुणा नीचे कर देंगे। 2 और 1 का अंतर कितना है, 1। 1 का गुणा ऊपर करेंगे वही रहेगा। तो 5 से 8 हो गया 3 बड़ा, 1 से 4 हो गया तब भी 3 बड़ा। और सवाल में कितना बढ़ गया, 10 और 2 12। 3 का मान 12 है, 4 गुना। तो इसे भी 4 गुना करेंगे, इसे भी 4 गुना करेंगे। अब आपसे पूछा क्या है, बेटे की वर्तमान आयु। तो बेटा आज 4 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाएगा 14 वर्ष का। तो यही बेटे की आयु हो जाएगी 14 वर्ष। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बताइए भाई, बढ़े आगे। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, देखो और बता दो इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ। एक पिता की आयु 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुना थी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। देखो भाई, करो पहले कोशिश। आपको भी तो मैं टाइम दूं, करो कोशिश, नहीं तो कहें सर हमें करने का टाइम ही नहीं देते हो आप, फटाफट कराते हुए चले जाते हो। करो। ये प्रश्न सभी प्रीवियस ईयर हैं, एसएससी सीजीएल में, सीएचएल में और भी एग्जाम के, सभी एग्जाम के मैंने प्रश्न लिए हैं। लेटेस्ट प्रश्न हम करेंगे तो वो काफी हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। एक पिता की आयु 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 6 गुना थी। देखो 10 वर्ष पहले, पहले में वर्तमान ये है ना। अब बात ये कर रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 साल पहले ये, तो वर्तमान में 10 साल जोड़ के आए होंगे, है ना। एक जगह फादर है, एक जगह सन है। ठीक है, फादर और सन। अब ये कहता है कि एक पिता की आयु 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन को याद करें। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी थी। पिता की आयु थी, पुत्र का कितना थी, 6 गुनी थी। 1 तो ये 6, ये 10 वर्ष पुरानी बात है। ठीक है, वर्तमान अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद एक पिता की आयु 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद है, यहाँ पे भी 10 जोड़ देंगे आप, यहाँ पे भी, है ना। 10 वर्ष बाद की बात आ गई। 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये 1 है तो ये कितने का है, 2 का है, 2 गुनी हो जाएगी। अब जो सवाल की जो भाषा थी वो मैंने पूरी की पूरी लिख ली, सवाल की भाषा पूरी पूरी लिख ली। अब देखिए अब आप क्या करेंगे भाई। तो अब तो वही काम है कि 6 और 1 का अंतर 5, 5 का गुणा नीचे, 2 और 1 का अंतर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे वही रहेगा। तो ये 6 था, वो कितना गया, 5 10 4 बढ़ गया। 1 से 5 फिर भी 4 बढ़ा। और सवाल में कितना बढ़ा है, 10 और 10 20, यानी कितने गुना, 5 गुना।
तो ये 5 गुना और ये भी 5 गुना। अगर वर्तमान की बात करूं तो 30 और 10 40 साल का हो गया ये, और ये कितने का हो गया 5 और 10 15 साल का हो गया। 40 और 15 के हैं ये। अब से कितने वर्ष बाद, यानी ये 40 और 15 है, कितने वर्ष बाद, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए कि 3:2 बन जाएगा। पहले अगर आप 30 जोड़ते हैं तो ये 70 और ये कितना बन जाएगा 35 बन जाएगा। और तो ये तो 2:1 बना, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। फिर आप 20 जोड़ते हैं तो 60 और 35 बनेगा, 60 और 35 बनेगा, 5 से काटेंगे तो ये 12 बार, ये 7 बार, ये भी 3:2 नहीं बना, ये भी खत्म हो गया। फिर आप 35 जोड़ेंगे तो 40 और 35 कितना हो गया 75 हो गया, 15 और 35 कितना हो गया 50 हो गया, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 3:2 बन गया। तो कौन से ऑप्शन पे बनाए, 35 जोड़ने पे बनाए, तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। देख लीजिए एक बार सवाल को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखोगे और बताओगे, आंसर करने की कोशिश करना पहले आप सभी, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। बताइए, सवाल आपसे कहता है, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका आया SSC CHL 2024 में। ऑप्शन है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष और है 20 वर्ष। तो देखते हैं आप में से कोई बताएगा। करो कोशिश भाई सभी, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तभी सीखेंगे। तो करो कोशिश, देखते हैं कौन कौन बताता है आंसर आप में से। करो सभी कोशिश। चलो देखो, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक पिता है ना, एक फादर है, और एक क्या, एक सन है। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। डॉटर से कितनी है 3 गुनी है, ये एक तो ये 3। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 ही इसमें जोड़ देंगे और 10 ही इसमें जोड़ देंगे। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 1 है, तो ये कितना है 2 है, 2 गुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, 3 और 1 का अंतर कितना है 2, तो 2 से नीचे गुणा कर देंगे। 2 और 1 का अंतर 1 है, तो 1 से ऊपर गुणा करेंगे, वही रहेगा। 3 से 4 हो गया, कितना बड़ा 1, 1 का मान कितना है 10, तो इसमें भी 10 से गुणा करेंगे, कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं आप में से कौन इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले और सबसे सटीक बताएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप में से कौन सबसे पहले सबसे सटीक प्रश्न आंसर देगा। प्रश्न है, राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। n वर्ष पहले, अब n रख दिया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। n वर्ष पहले राम की आयु राहुल से 3 गुनी थी। अब से 2n वर्ष बाद राम और राहुल की आयु का अनुपात 15:11 हो जाता है। n का मान बताओ। देखो, राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। एक तो राम है और एक कौन है, राहुल है। राम राहुल से कितना 20 वर्ष बड़ा है। राम राहुल से 20 वर्ष बड़ा है। n वर्ष पहले की आयु राहुल से, n वर्ष पहले राम की आयु राहुल से 3 गुना थी। n वर्ष पहले क्या कह रहा है, n वर्ष पहले राम की आयु राहुल से 3 गुना थी। n वर्ष पहले राम की आयु राहुल से 3 गुना, राहुल से ये 1 तो ये 3, 3 गुना थी। n वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान में आएंगे n इसमें जोड़ दोगे आप और n इसमें जोड़ दोगे, है ना, यही जोड़ दोगे आप। जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, ठीक। अब से 2n वर्ष बाद, तो अब से यानी अब ये वर्तमान आ गया, यहाँ से आप 2n जोड़ रहे हैं, 2n और ये 2n। अब से 2n वर्ष बाद, अब से 2n वर्ष बाद राम और राहुल की आयु का अनुपात कितना हो गया, 15:11 हो जाता है। 15:11 हो जाता है, 15:11 हो जाता है। तब आपको बताना है कि n का मान क्या होगा। अब देखो,
इन दोनों का अंतर 3 और 1 का अंतर कितना है? 2 है ना। 3 और 1 का अंतर कितना दिया है मेरे पास? 3 और 1 का अंतर 2 है। और सवाल में कितना है? 20। कितने गुना? 10 गुना। ये 10 गुना है तो हर चीज़ आपकी 10 गुनी होगी। तो आप कह देंगे ये आपका 10 साल का था, ये आपका 30 साल का था, है ना। अंतर 20 साल का है। अब ये 30 साल का राम था, इसमें एन ये 2n यानी 3n जोड़ा। और ये 10 साल का राहुल था, इसमें एन ये 2n 3n जोड़ा। तो आपका रेशियो कितना बन जाता है? 15:11 बन जाता है। बस इसे सॉल्व कर दो। 11 से 330 प्लस के 33n बराबर 15 से 150 प्लस 15 या 45n। ठीक है। अब आप देखना कि 150 को जब आप इधर लाओगे, एक 330 में से 150 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा भाई? 180 बच जाएगा। और जैसे 33 को 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12n बच जाएगा। 45 और 33 का अंतर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो आप 12 से काट दीजिए। 12 एकम 12 बची 6, 12 पंजे 60, आप कह देंगे 15 वर्ष। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष हो जाएगा। तो आप कह देंगे, अब एन का मान पूछा है तो एन का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लो एक बार अच्छे से समझो आप लोग, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए एक बार सभी। बढ़े आगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे और बताएंगे आंसर। बताइए भाई। प्रश्न आपसे क्या कहता है? 4 साल पहले रवि की उम्र काव्या से 4 गुनी थी। अब से 7 साल बाद रवि की उम्र काव्या की 3 गुना हो जाती है। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो बताओ जल्दी से कितना होगा? 122 वर्ष होगा, 117 वर्ष होगा, 118 वर्ष होगा, 115 वर्ष होगा। करो जल्दी से। 4 साल पहले रवि की उम्र काव्या से 4 गुनी थी। रवि की उम्र क्या थी? काव्या से 4 गुना थी। एक और ये 4। 4 साल पुरानी बात है, 4 जोड़ के दोनों को वर्तमान में पहुंच जाएंगे आप। या आप वर्तमान में आ गए। ठीक है। अब से 7 साल बाद, तो अब से 7 साल बाद ये 7 ही इसमें जोड़ा और 7 ही इसमें जोड़ा। अब से 7 साल बाद रवि की उम्र काव्या से 3 गुना हो जाएगी। रवि की उम्र है, काव्या से क्या हो जाएगी? ये 1 तो ये 3। रवि की उम्र काव्या से 3 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? वर्तमान आयु का योग आपको बताना है। तो देखो भाई क्या करेंगे आप। हम्म 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 हम्म। 3 और 1 का अंतर कितना है? 2, 2 से गुणा कर दो ऊपर। 4 और 1 का अंतर कितना है? 3, 3 से गुणा कर दो नीचे। तो ये 8 से 9 हुआ 1 बड़ा, 2 से 3 हुआ 1 बड़ा। और सवाल में कितना बड़ा है? 7 और 4 11। 1 का मान 11 है। आपसे पूछा उनकी वर्तमान आयु का योग। तो देखो 11 से इसमें गुणा करेंगे और 11 से ही इसमें गुणा करेंगे। तो आप कहेंगे इसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो 11 दूनी 22 छो के 88। और इसकी कितनी होगी? 22 होगी। पर ये 4 साल पुरानी बात है। 4 साल बाद ये 92 का होगा और ये 26 का होगा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, 9 2 11, 118। यही आपका आंसर हो जाएगा, 118 वर्ष। यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस सवाल को। बढ़ते हैं हम आगे। अगला प्रश्न आप सभी देखेंगे और बताएंगे आंसर। ये अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कहता है। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। पिता और पुत्र दोनों का योग 50 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी? देखो बड़ा अच्छे से समझना। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। फादर है, सन का क्या हो जाएगा? 5 गुना। ये 1 रेशियो तो ये 5 रेशियो। ठीक है। इन दोनों को आपने जोड़ा। पर ये 5 वर्ष बाद है। मैं कहूं 5 साल पहले पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग 50 वर्ष था, तो आज कितना होगा? 5 ही पापा बढ़ गया होगा, 5 ही पुत्र बढ़ गया होगा, तो 5 और 5 10 बढ़ गया। तो आप कहते हैं 50 और 10 60 बढ़ गया। 50 और 10 60 हो गया। और ये कितना है? 6 रेशियो है। 6 रेशियो का मान या सीधा सीधा कह देंगे रेशियो ना देखो, ये 5 गुना है और ये 1 है, तो टोटल 6 हुआ। सवाल में कितना है? 60 है। कितने गुना? 10 गुना।
तो ये 10 का और ये 50 का, ठीक है। ये 10 का और ये 50 का, 5 ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ये है 50 और 10। तो पूछ रहा है तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु बताओ। अब ये प्रेजेंट नहीं है, ये 5 वर्ष बाद है। पूछ रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो ये 5 वर्ष बाद 50 का था, तो 5 साल पहले कितने का होगा? यानी पहले आप 5 घटाओगे तब वर्तमान में फिर 5 और घटाओ, तो आप कहेंगे सीधे सीधे 10 घटाना पड़ेगा गुरुजी। तो 50 में से 10 घटा देंगे, 40 वर्ष का उसका पिता हो जाएगा। तो पिता की आयु हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। बताइए, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। देख लीजिए, और कोई डाउट कोई समस्या हो तो बताएंगे आप लोग। बताइए, बढ़े आगे। तो कंप्लीट एज चैप्टर को एकदम मुट्ठी में कर लेंगे। इस पूरी क्लास को आप देखेंगे तो इसके बाद आप समझ पाएंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट से एक ही तरीके से हम पूरे चैप्टर को कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यही बहुत जरूरी है कि एक पूरे चैप्टर को आप समझ के कर कैसे पा रहे हैं आसान वे में। अगला प्रश्न देखो और बता दो। मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। मेरे पिता क्या हैं? मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करो। मेरे पिता वर्तमान में मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, तो ये हमेशा ही मुझसे 25 वर्ष बड़े रहेंगे। 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योग 39 था। 5 वर्ष पहले 39, तो आज कितना? 5 5 दोनों बढ़ जाएंगे, 49 हो जाएगा आज ये। आज इन दोनों की आयु का योग कितना है? 49 है, जिसमें एक फादर है और एक सन है। अब आपको पता है पिता 25 वर्ष बड़े हैं, तो 49 में से 25 पहले ही दे दो पिता को, बचा कितना? 24। 24 में से आधा आधा कर दो, 12 से 12 से। तो पिता तो 37 साल के वर्तमान में, और पुत्र कितने का? 12 का है। तो मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए गुरुजी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखो और बता दो आंसर। तो ऐसे प्रश्न आपसे पेपर में खूब पूछे गए हैं। देखो अगला, ए और बी की आयु क्रमशः, अब अगला टाइप आ गया। ए और बी की आयु क्रमशः 4:7 के अनुपात में है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। ए और बी की आयु का योग क्या है? देखो, ए और बी की आयु क्रमशः 4:7 है। तो एक तो ए है और एक बी है। इनकी आयु क्रमशः कितना है? 4:7 है, ठीक है। 4:7 है। 8 वर्ष बाद, तो 8 ही ये बढ़ जाएगा और 8 ही ये बढ़ जाएगा। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो ए और बी की आयु में योग क्या है? ए और बी की आयु का योग क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, देखेंगे भाई, ये 4 और 7 है, ये 2 और 3 है। तो सबसे पहले 4 2 का अंतर, अंतर बराबर करने के लिए आपको अंतर क्या करेंगे? ये 4 और 7 का अंतर 3, 3 से नीचे गुणा, 3 और 2 का अंतर कितना? 1, 1 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे। तो 4 से 6 या 7 से 9, हर कंडीशन में कितना बढ़ रहा है? 2। सवाल में कितना बढ़ रहा है? 8। कितने गुना? 4 गुना। जब ये 4 गुना हो गया तो हर चीज़ आपकी 4 गुनी ही होगी। हर चीज़ क्या होगी? 4 गुनी होगी। आपसे पूछा गया ए और बी की आयु का योग ज्ञात करो। तो 7 और 4 कितना है? 11 है। 11 को जब 4 गुना आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते, 7 और 4 11, 11 का मल्टीपल आप देख लेते तो क्या हो जाता है ना। बताओ भाई, जल्दी से, क्लियर है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए और बताइए, इसका आंसर आप में से कौन बताएगा? बताओ भाई सभी। डिक्टो ऐसा ही सवाल है लगभग। रामू और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। रामू और रवि की आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात करो। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? देखो और बता दो। तो देखो, रामू और रवि की वर्तमान आयु, रामू और रवि की जो प्रेजेंट एज का रेशियो वो 4:3 है। 5 वर्ष बाद तो 5 ही इसमें जोड़ दोगे, 5 ही इसमें जोड़ दोगे। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। कितना? 5:4 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। देखिए, 4 से 5, 3 से 4 गैप बराबर है, गैप बराबर करने की जरूरत नहीं ना। 5 4 का अंतर 1 है, 4 3 का 1 है, तो 1 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 से 5, 1 का मान कितना है? इस सवाल में 5 बढ़ा। कितने गुना? 5 गुना। तो पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्रमशः, तो 5 चौके 20 ये और 5 तिया
15 ये, तो 20 और 15 वर्ष हो जाएगी, तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा 20 और 15। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं कोई नया टाइप और होता है ना, ये वही है। अब कोई नया, चलो एक सवाल और कर लो, फिर हम आगे टाइप चेंज करेंगे अब, है ना, और टाइप के होंगे तो इन्हीं सवालों पे बनते हैं, इन्हीं सवालों की जो भाषा आप जिसकी लेंदी होगी उसे हम देखेंगे, नहीं तो और को आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। एक तो रहीम है और एक सविता है। रहीम की वर्तमान आयु, जो रहीम की वर्तमान आयु है उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। सविता का कितना है? 5 गुना। ये एक तो ये 5 गुना है। अब से 7 साल बाद, तो 7 ही ये बढ़ जाएगा और 7 ही ये बढ़ जाएगा। अब से 7 साल बाद रहीम की उम्र सविता से 3 गुना होगी। रहीम की उम्र क्या है? सविता से 3 गुना। ये एक तो ये 3। रहीम की उम्र क्या है? सविता से 3 गुना होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है? क्या है? रहीम की वर्तमान आयु क्या है? तो आपने देखा 5 और 1 का अंतर कितना है? 4। 4 से आप नीचे गुणा कर दो। 3 और 1 का अंतर कितना है? 2। तो 2 से आप ऊपर गुणा कर दो। तो 10 से 12 2 बढ़ा, 2 से 4 2 बढ़ा, 2 का मान 7 है। कितने गुना? 3.5 गुना। आपसे पूछा क्या है? रहीम की वर्तमान आयु। तो 5 2 10 में 3.5 से गुणा करेंगे आप, तो कितना आएगा? 35 वर्ष आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा 35 वर्ष। तो आप कह देंगे कि ऑप्शन नंबर बी गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं कोई नए टाइप का सवाल होगा, सेम करेंगे और बीच में छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। चलो ये भी देखो, थोड़ा सा अलग है तो कर लेते हैं। 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात है ना, 5:4 है। उनकी उम्र के बीच 8 साल का अंतर है। छोटे छात्र की उम्र क्या है? बड़ा आसान सवाल है, बताओ जल्दी से। यानी 5:4 है इनका अंतर। कितना है? एक सवाल में कितना है? 8 का अंतर है। कितने गुना? 8 गुना। आपसे पूछा है छोटे छात्र की आयु, तो 4 को जब आप 8 गुना कर देंगे कितना आएगा? 32। यानी आप कह देंगे 32 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कह देंगे बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखिए। अरुण और भारती की उम्र का योग 24 वर्ष है। अरुण और भारती की उम्र का योग कितना है? 24 वर्ष है, जिसमें अरुण बड़ा है। अरुण क्या है? बड़ा है। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष है। अरुण की आयु कितनी वर्ष है? देखना, अरुण की आयु कितनी वर्ष है? अब देखो इस सवाल को ऑप्शन से करना। अरुण और भारती की उम्र का योग 24 वर्ष है, तो 28 का तो हो ही नहीं सकता भाई, खत्म। अगर अरुण को आप 10 साल का लेते हैं तो भारती कितने को हो जाएगी? 14 साल की हो जाएगी। यदि अरुण और भारती की आयु दोगुनी कर दी जाए तो 10 का दोगुना 20, 14 का दोगुना 28। तो इनका अंतर 8 वर्ष है। अंतर 8 वर्ष है, ठीक है भाई, कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है। तो अरुण की आयु कितनी है? तो आप कहते हैं अरुण की आयु 10 वर्ष है, जहाँ पे कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आपका CHL मेंस 2023 में पूछा गया था, ठीक है। बढ़े आगे, अगला प्रश्न। तो ये हमने कर लिया, इस टाइप के प्रश्न हम कर चुके हैं, ठीक है। तो और आप लोग कर पाएंगे लगभग। हमारे टाइप हमारे क्या कर दिए हमने? पूरे ख़त्म कर दिए हैं। तो इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और हमारा आयु का चैप्टर है ना, वो लगभग आपका ख़त्म है। यही टाइप, इसी प्रकार के सवाल आपसे बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और आप कंप्लीट प्रैक्टिस, जैसे पूरे प्रैक्टिस के साथ आप बैच पढ़ना चाहते हैं, इसमें फिर भी हम इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं ना, और जो भरपूर एक टाइप के 10-10 20 प्रश्न प्रैक्टिस के साथ आप करना चाहते हैं, और कंप्लीट मैथ आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस, अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता तो भी आप सीख जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है? आप मंथन IQ ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे SSC एग्जाम में क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाकर आपको मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में, ठीक है। अभी ऑफर में चल रहा है, तो जाके आप परचेज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।